आज हम क्लास 12th बायो का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन। सो दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ये सबसे हायर प्लांट्स होते हैं, सबसे हायर प्लांट्स की कैटेगरी है। इनमें सबसे इवॉल्व्ड फीचर्स पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर डिविजन्स, जो कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है। तो एंजियोस्पर्म सबसे हायर प्लांट्स है, इनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर होता है? फ्लावर के अंदर होता है। तो हम ये कह सकते हैं दैट फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है वो फ्लावर में होता है। तो फ्लावर के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में ऐसी बहुत सारी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं जिसकी वजह से जो है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके और उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स मिल सकें, जो कि क्या है हमारे सीड्स और फ्रूट्स। तो सीड्स और फ्रूट्स आर दी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है? सीड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है। तो फ्लावर के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्लावर जो है, अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स का रिलेशनशिप फ्लावर्स के साथ बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। फ्रॉम सिंस टाइम इमेमोरियल वी आर यूजिंग फ्लावर्स फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर रिलीजियस, कल्चरल, फॉर एस्थेटिक पर्पसेस वी आर यूजिंग फ्लावर्स। इवन वी यूज फ्लावर्स to display various kinds of human emotions like love, feeling of affection, and even if we are mourning for something, then also we use flowers. So in that case, that means कि flowers में अगर sexual reproduction होता है, so we have to talk about the structure of the flowers. So today we will discuss about the structure of flower. फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके पार्ट्स, उनके फंक्शंस के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। सो फ्लावर का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हर पार्ट के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है। ओके, सो बीच में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है और उसके साइड्स में ये स्ट्रक्चर बनाए हैं। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो हम बना सकते हैं। ये जो बनाया है मैंने, इसको हम एलएस ऑफ फ्लावर कहते हैं। अगर हम फ्लावर का इस तरह से सीधा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटेंगे तो हमें ये फ्लावर का इस तरह से डायग्राम मिलेगा। सबसे पहले फ्लावर में हम नीचे देखते हैं तो ये जो बेस पे स्वोलन स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये वाला पोर्शन टिका हुआ है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है। थैलेमस के नीचे ये पतली सी स्टॉक है जिसके ज़रिए ये फ्लावर किसी प्लांट से जुड़ा हुआ होगा, तो वो स्टॉक का नाम होता है पेडिसिल। ठीक है। तो ये होगी पेडिसिल जिससे फ्लावर जुड़ा हुआ है। पेडिसिल के ऊपर वाला ये स्वोलन स्ट्रक्चर क्या है जिस पे पूरा फ्लावर टिका है, दैट इज थैलेमस। अब हर फ्लावर में 4 वॉल्स होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं। पहली वॉल को हम कहते हैं कैलिक्स, सेकेंड वॉल का नाम है कोरोला, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, एंड नंबर 4 इज गाइनोशियम। ठीक है। तो इसी के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। सबसे पहला है कैलिक्स। कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स। सेपल्स क्या होती हैं? ये जो नीचे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं फ्लावर में, इनको हम कहते हैं सेपल्स। ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं बर्ड स्टेज में। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, कली वाली स्टेज में होता है, तो ये फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दे आर जनरली ग्रीन इन कलर। ठीक है। ग्रीन कलर की होती हैं एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। उसके ऊपर ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है। सो द सेकेंड वॉल ऑफ सेकेंड वॉल जो है हमारा, दैट इज़ कोरोला, एंड कोरोला इज़ मेड अप ऑफ पेटल्स। पेटल्स जो होती हैं जनरली कलर्ड होती हैं, ये सेंटेड होती हैं या फ्रेग्रेंटेड होती हैं, और इनका काम क्या होता है? जनरली ये पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है।
ये कलर्ड होती हैं, अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिलती हैं। इनमें से खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है, और ये जितनी भी बीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं ताकि प्लांट्स में पॉलिनेशन हो। वो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। सो द नेक्स्ट वर्ल इज़, तो ये हो गई हमारी पेटल्स। अगली वर्ल जो है दैट इज़ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज़ मेड अप ऑफ स्टेमन्स, जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जो कि ये है। तो आप देखेंगे अगर इस स्टेमन को, तो इसके दो पार्ट हैं, ऊपर वाला और ये नीचे वाला। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम एंथर कहते हैं। आप देख सकते हैं हर एंथर में इस तरह से मैंने जो है 2 लोब्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो 2 लोब हैं इसको हम कहते हैं बाइलोब्ड। तो हर एंथर ऊपर वाले, द टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन विच इज़ बाइलोब्ड इज नोन एज एंथर, एंड द एंथर इज अटैच्ड टू द फ्लावर विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक। एंथर इस फ्लावर से अटैच है स्टॉक की हेल्प से। दिस स्लेंडर स्टॉक, इस पतली सी स्टॉक को हम बोलते हैं फिलामेंट। तो दोनों ही एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमन, ठीक है। अब स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पे स्टेमन के अंदर ही क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, जो कि एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या होता है, मेल गैमीट, ठीक है, क्योंकि फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से, जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर हो गए। पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। ये पूरी स्टेमन है। स्टेमन का साइज़ और लेंथ अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग होता है। अब आते हैं हम बीच वाला पोर्शन। तो इस फ्लावर में जैसे मैंने 4 स्टेमन बनाई है, किसी फ्लावर में 2 होती हैं, किसी में 16, किसी में 10, डिपेंडिंग अपॉन दी फ्लावर टू फ्लावर और स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। सो नाउ वी हैव द लास्ट वर्ल, जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम इज़ मेड अप ऑफ पिस्टिल, या फिर पिस्टिल भी कह लो, या हम कार्पल भी कहते हैं। तो पिस्टिल और कार्पल मिलके क्या बनाती है, गाइनोशियम, जो कि क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब पिस्टिल के 3 पोर्शन होते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टाइल, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पिस्टिल या कार्पल। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा इज़ द अपर पोर्शन ऑफ द पिस्टिल एंड इट सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलकर एंथर से यहाँ पे आके लैंड करते हैं। ओके, सो दिस इज स्टिग्मा। स्टाइल, बिलो द स्टिग्मा देर इज अ थिन स्लेंडर ट्यूब। स्टिग्मा के नीचे एक पतली सी ट्यूब होती है विच ओपन्स इनटू another structure that is ovary, and this ovary, what is ovary, it is a basal bulged structure present at the base of the pistil। pistil के नीचे जो basal bulged यानी फूला हुआ स्ट्रक्चर है उसको हम ovary कहते हैं। ovary के अंदर मैंने ये 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिनको हम कहते हैं ओव्यूल। एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओव्यूल के अंदर ही जो है क्या होता है, फीमेल गैमीट, ठीक है, फीमेल गैमीट कह लो, या हम इसको एग सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल गैमीट इस मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो दिस इज गाइनोशियम। सो वी हैव 4 वर्ल्ड, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स, कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स, एंड एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टेमन, एंड द लास्ट इज गाइनोशियम, जो कि है पिस्टिल। और पिस्टिल क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर एंड दिस इज द एलएस ऑफ अ फ्लावर। ये फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है विद ऑल द पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। ओके।